Hello students, Assalamu alaikum. This is me, Engineer Brancher. Today we discuss the topic that's new chapter number 5, metric class vectors. तो सबसे पहले फिजिक्स में वेक्टर को डिफाइन करने से पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वेक्टर क्या है। तो फिजिक्स में जैसे आप आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों फिजिकल क्वांटिटी के साथ कांटेक्ट पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इल्म होना चाहिए, उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे, वेक्टर्स पे जाएंगे, स्केलर पे जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स में कैटेगराइज की गई हैं। एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब एक तो आपको ये होनी मालूम होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटीज में, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, तो उन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब हर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है। अब आप पूछेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड ये होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। दैट्स सिंपल। मतलब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड ये है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर। अब मैं आसान अल्फाज में ये समझा दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मतलब उस वेक्टर की लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, लाजमी होता है। हाँ, डिफरेंस क्या है? अभी डिफरेंस ये है कि स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर्स क्वांटिटीज में डायरेक्शन होता है। तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दो कैटेगराइज में डिवाइड की गई है, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। स्केलर क्या? वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे मेरा वेट 70 kg है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये 70 वेट किस डायरेक्शन में? 70 किलोग्राम। तो आप पूछेंगे वेट का डायरेक्शन मतलब 70, वो किस डायरेक्शन में? उसका तो डायरेक्शन है ही नहीं, 70 किलोग्राम में मेरा वेट। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? ये क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी डिजिट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 50 मीटर मूव करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 50 मीटर तो मूव करूं, लेकिन किस डायरेक्शन में करूं, कहां जाऊं? तो यहाँ एक डायरेक्शन की नीड हो रही है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो उससे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े या डायरेक्शन ना हो उससे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है। 50 मीटर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, कितना है? 50 मीटर। लेकिन वो जाना कहाँ है, ये हमने देखना है। तो एक उस जाने के लिए, मूव करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शन क्या कहता है कि द क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, वो स्केलर क्वांटिटीज है। और जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कुछ, वो आप रीड करेंगे तो आपको पता चला जाएगा। we deals we deals with the number of physical quantities in physics, but first of all we have to know physical quantities which can be measured easily, that are called physical quantity। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है। सच क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड दैट आर स्केलर। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस,
अब टाइम का कोई डायरेक्शन होता है नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कितना टाइम है, 8 मतलब 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो उन क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, नो डायरेक्शन, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। वॉल्यूम हो गया, स्पीड, नॉर्मल रूल्स। अब हम देखेंगे कि इसमें रूल्स कौन से अप्लाई होते हैं, मतलब एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल रूल्स ऑफ अरिथमेटिक आर यूज्ड टू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्केलर क्वांटिटी। मतलब मैथमेटिक्स ऑपरेशंस करने के लिए इसमें नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं। आगे चलें, सच क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन दैट आर वेक्टर। मैंने बताया आपको पहले इंट्रोडक्शन में कि जिनको मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। फॉर एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी से। मतलब मोमेंटम ये क्या है, क्योंकि इसमें मोमेंटम में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, किसी भी बॉडी में कितना मोशन है। तो मोशन क्या है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्शन, मोशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ होता है। तो ये क्या है, मोमेंटम भी इधर वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल रूल्स। इसमें स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि वेक्टर तो हमें समझ आ गया कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, ये भी समझ आ गया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ये एक ये ए पॉइंट है इसकी, और ये बी पॉइंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए बी। और वेक्टर को शो कैसे करते हैं, मतलब ए बी के ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं, जिसका मतलब क्या, वेक्टर। डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे रिलेट होता है, वेक्टर से रिलेटेड होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा कि मतलब ए से लेकर बी तक जो बीच में लेंथ आ गई, वो क्या है, वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड कैसे इसका जाहिर करते हैं, ये तो उसका डायरेक्शन हो गया। ये क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड में मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम करते हैं ए बी वेक्टर, इसको हम मॉड्यूलस लगाते हैं। मॉड्यूलस क्या है, ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, कि मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली लेंथ। और ए से लेकर बी तक जो बीच में जो भी लेंथ है, उससे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं आगे, वेक्टर्स कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास अपोजिट वेक्टर, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बोले कि नेगेटिव वेक्टर क्या है। तो नेगेटिव मतलब क्या, कि ए बी वेक्टर, ए बी इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। ये माइनस साइन जो इधर शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, कि ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का क्या डायरेक्शन में अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ए बी और बी ए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये माइनस साइन, ये जो है माइनस साइन, ये क्या शो कर रही है इधर, ये अपो डायरेक्शन की अपोजिशन को जाहिर कर रही है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में हमें हमारे पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन। किसी दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक सेकंड कंडीशन क्या है,
सेकंड कंडीशन ये होती है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन ये है कि वो पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे से। दो वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। फॉर सपोज इक्वल, मतलब आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताएं कि इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, तो उसमें आप एक तो ये देखेंगे, आप तो एक ये देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों वेक्टर्स की वो क्या है। अब अगर सेम है उनकी डायरेक्शन, बिल्कुल इक्वल है, तो उससे हम क्या कहेंगे, मतलब ये एक कंडीशन उसमें अप्लाई हो गई, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, इनका डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। कैसे, इस तरह ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए और ये बी है, मतलब इनका डायरेक्शन सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल मतलब बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ। ऐसा ना हो कि एक वेक्टर की लेंथ ज्यादा और दूसरे की कम हो, तो वो इक्वल नहीं हो सकते। मतलब तीनों कंडीशंस अगर किसी दो वेक्टर्स में अप्लाई हो रही हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। एक तो कौन सी, एक उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दूसरा उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, थर्ड कौन सी, वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से। तो उससे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। क्लियर है इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इज वन। मतलब क्या, ए वेक्टर है हमारे पास, ये इक्वल टू वन, मतलब ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। उसके बाद आता है लाइक वाइज वेक्टर, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर कौन से हैं, लाइक वेक्टर मतलब क्या कि उनका डायरेक्शन सेम हो, सिर्फ डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर, आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है। इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे हम जब उनके उन पर तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हो। और तीन कंडीशंस कौन सी, नंबर वन, उनका एक तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए दो वेक्टर्स का, दूसरा उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, थर्ड क्या, वो पैरेलल हो एक दूसरे से, उससे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। लेकिन लाइक वेक्टर में नहीं है ये। लाइक वेक्टर में ये होता है, क्या होता है कि सिर्फ उनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भले ही मतलब उनका डिफरेंट हो, भले वो पैरेलल ना हो एक दूसरे से, लेकिन उनका अगर डायरेक्शन सेम है, तो उससे हम क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर। क्लियर है, डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर में क्या, इक्वल वेक्टर उसे बोलेंगे हम जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और पैरेलल हो एक दूसरे से, थर्ड डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन लाइक वेक्टर में क्या होता है, लाइक वेक्टर में ये होता है कि उनका सिर्फ हम देखते हैं डायरेक्शन के, इनका डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो लाइक वेक्टर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ओनली डायरेक्शन सेम, सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी। उसके बाद टॉपिक आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तो क्या होता है, टॉपिक आपकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कि इसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये टॉपिक है आपकी। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट तो दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्राफिकल, दूसरा होता है हमारे पास सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक में हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे,
सिंबॉलिक मेथड, मतलब वेक्टर को हम दो मेथड्स में डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंट का मतलब क्या कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, तो हम दो मेथड में करते हैं, एक होता है सिंबॉलिक, दूसरा होता है ग्राफिकल। सिंबॉलिक में क्या है, वेक्टर इज, सबसे पहले तो वेक्टर इज डिफाइंड एज, वेक्टर इज डिफाइंड एज capital letter having arrow over it। मतलब हम किसी भी लेटर के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी या एनीथिंग। मतलब एक तो हम ए के ऊपर एरो लगाते हैं, इस तरीके से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी हम ए या बी किसी भी लेटर को यूं, ये हो गया इसका रिप्रेजेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, ए को नीचे से लगा लेते हैं एरो, तो इस तरीके से भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर को। दूसरा होता है ये वेक्टर डिफाइंड एज, फर्स्ट पॉइंट ये होगा इसकी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि बोल्ड फेशियल कैपिटल्स, कभी कभी हम बोल्ड बोल्ड लेटर्स से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल जैसे ए बी, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं हम, ए या बी कोई भी कैपिटल लेटर होता है उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं या उसके नीचे एरो हेड लगाते हैं। तो इस तरीके से भी मतलब इस पॉइंट से भी वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। दूसरी पॉइंट क्या है, बोल्ड फेसेड कैपिटल लेटर्स, मतलब किसी भी बोल्ड लेटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए हो या बी हो या सी, कोई भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ any vector which is represented by is, वो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी हम इस जगह लिख रहे हैं। मतलब ये जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, और मॉड्यूलस क्या है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ, ये एक ही बात है। कभी कभी हम और विदाउट एरो, कभी कभी हम एरो से लगाते हैं और कभी कभी विदाउट एरो से भी लगाते हैं लेटर। is equal to a vector into, ये क्या है, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है इधर। ये जो कैप पे, ए के ऊपर कैप पे, ये क्या शो कर रही है, यूनिट वेक्टर को। अब ये हमारे पास हो गया सिंबॉलिक। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, इसका टाइप, ये सिंबॉलिक हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सा टाइप, टाइप नंबर 2, ग्राफिकल मेथड। तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के मैंने आपको बताया कि दो टाइप मेथड होते हैं, एक होता है सिंबॉलिकल, दूसरा होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट में तो हम क्या करते हैं, स्केल में हम क्या करते हैं कि फॉर सपोज आपके पास 4 से 100 न्यूटन, तो आप इसे कैसे एक लाइन में, लाइन ड्रा कैसे करेंगे, सेगमेंट कैसे बनाएंगे। तो इससे आप सबसे पहले क्या करेंगे,
कि 10 न्यूटन को सपोज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर के, तो 100 न्यूटन कितने न्यूटन सेंटीमीटर से इक्वल हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर की। मतलब सबसे पहले हमें करना है क्या, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को। तो अगर हमारे पास आ जाए कंडीशन कि 100 न्यूटन फोर्स हो, तो हम उस 100 न्यूटन फोर्स को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल में लेके आएंगे उसे कि 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल सपोज करेंगे, और 100 तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी जो हम ड्रा करेंगे। इन दिस मेथड ऑफ वेक्टर इज ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट। इसमें हम क्या लाइन मारते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। इन दिस मेथड a vector is drawn as line segment line segment with an arrow मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसका हेड पॉइंट होता है, दूसरा ओरिजिन पॉइंट होता है। ये होता है क्या, ओरिजिन, वो ये क्या होता है, इसका हेड। क्लियर है? तो इसमें हम, तो यहाँ ऊपर मैंने स्केल में बताया था कि आपको अगर कोई कह रहा है कि फोर्स 100 न्यूटन की आपने लाइन से करनी है, तो आप क्या करेंगे कि उसे 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कि 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे, तो 100 न्यूटन कितने के इक्वल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इधर 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, 100 न्यूटन। क्लियर है? और नीचे से हम इसे क्या कितना बनाया था हमने, 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई थी। The head arrow the head arrow shows the direction while the distance or length of arrow shows its magnitude. क्या कह रहा है कि द हेड एरो शोज डायरेक्शन, ये जो एरो के ऊपर, स्लाइडर के ऊपर ये हेड एरो है, ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है, और जो लाइन है या डिस्टेंस है, तो वो क्या शो कर रहा है, उसके लेंथ या मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अभी हम एक वेक्टर बनाते हैं इधर, मतलब क्या कि ये एक वेक्टर थी, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी क्या था, डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर का। और ये जो हेड एरो है, यहाँ ये हेड एरो, तो ये क्या शो कर रही है, उसके डायरेक्शन। क्लियर है? तो एक हम फर्स्ट सपोज हमें एक वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा की थी, ये और उसकी ओरिजिन पॉइंट थी और ये उसकी, तो हमने ये एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रा की और हम ये वाई एक्सिस में कर रहे हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ एक हम लाइन हमने ड्रा कितनी करनी है, 10 सेंटीमीटर की। तो अभी मेरे पास फुट स्केल तो नहीं है, मैं आपको सिंपली एक सपोज के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से एक लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ हम एक लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे, तो ये कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो हमने ये लाइन ड्रा करनी है। तो अब यहाँ क्या, एक तो एंगल बन रही है इसकी थीटा, तो ये वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है?
थैंक यू।